नमस्कार। आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे छायावाद की अत्यंत महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता कह दे माँ क्या अब देखूं। इस पाठ के अध्ययन के बाद हम समझ सकेंगे कह दे माँ क्या अब देखूं कविता के सार को, साथ ही इसकी पंक्तियों की कविता की व्याख्या भाग को समझ सकेंगे। व्याख्या भाग के साथ कविता में निहित उसके मूल बिंदुओं को, उसके मूल भाव का अध्ययन कर सकेंगे, साथ ही उसके कला वैशिष्ट्य को भी समझ सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। महादेवी वर्मा जी की कविताओं का मूल स्वर विरह, वेदना, कष्ट, पीड़ा, दुख का है, किंतु इसके साथ इन्होंने अपनी कविताओं में रहस्यात्मक भावना का भी निरूपण किया है। विरह, वेदना, विरह और रहस्यवाद के साथ उनकी कविताएं सामाजिकता से भी संपृक्त रही हैं। छायावादी कवि होने के नाते उनकी कविताओं का मूल स्वर केवल वेदना, केवल विरह, केवल आंसू, केवल पीड़ा, केवल कष्ट या फिर केवल रहस्य भावना तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु अन्य छायावादी कवियों के समान उनकी दृष्टि भी सामाजिक विषमताओं की ओर गई है और उन्होंने भी अपनी कविताओं के अंतर्गत सामाजिक पक्ष को, जर्जरित मानव को निरूपित करने का सशक्त प्रयत्न किया है। जब हम बात करते हैं प्रस्तुत कविता कह दे माँ क्या अब देखूं, इस कविता में महादेवी वर्मा जी का एक सामाजिक पक्ष अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं जिनको वे संबोधित कर रही हैं। एक तरफ प्रकृति है, प्रकृति के माध्यम से वे भारत के अंदर की दुर्दशा का वर्णन कर रही हैं। इस कविता में एक और प्रकृति है, प्रकृति का प्रचुर सौंदर्य है, अपार सौंदर्य है जो कि मन को मोहित करने वाला है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर की जो जनता है, जो व्यक्ति है, जो समाज है, वो किस तरह से अभावों में अपना जीवन बिता रहा है, उन अभावों का उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दोनों का ही तुलनात्मक विवेचन इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। और वे स्वयं उस प्रकृति या भारत माता से ही प्रश्न करती हैं कि मैं तुम्हारी सुषमा को देखूं या फिर इसके साथ में जो दूसरी तरफ जर्जरित मानवता है, जो दुखी है, आहत है, पीड़ित है, जो निरंतर क्रंदन कर रही, रुदन कर रही है, मैं उसके दुख को देखूं। अपने इस असमंजस की स्थिति का समाधान वे उसी प्रकृति या भारत माँ से ही पूछना चाहती हैं और इन्हीं भाव की अभिव्यक्ति करते हुए वे अपनी कविता में लिखती हैं कि देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। महादेवी वर्मा प्रकृति को, भारत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि देखूं खिलती कलियां, प्राकृतिक सुषमा का वर्णन यहाँ पे पहली पंक्ति में हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सुषमा है और उस प्राकृतिक सौंदर्य या सुषमा में चारों तरफ कलियां अपने पूर्ण यौवनावस्था में आकर खिल रही हैं। तो वे क्या कहती कि देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, एक तरफ अपने पूर्ण यौवन की अवस्था में खिलती हुई कलियां हैं जो अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ इस पूरी सृष्टि में परिव्याप्त हैं। तो वे प्रश्न कर रही हैं कि मैं उन ऐसी खिलती हुई कलियों को देखूं या फिर उसके दूसरी तरफ प्यासे सूखे अधरों को। वहाँ मानवता, वहाँ समाज, वहाँ व्यक्ति, वहाँ समुदाय जो अभावों के कारण, कष्टों के कारण निरंतर संघर्ष कर रहा है, निरंतर जूझ रहा है, अभावों के कारण जिनके अधर सूख गए हैं, तो मैं किसको देखूं? उस चिर यौवन की सुषमा को देखूं, उन निरंतर खिलते हुए फूलों के सौंदर्य को देखूं या फिर उस जर्जरित मानवता को देखूं जो इनके अधर, जिनके होंठ
अभावों के कारण निरंतर सूख रहे हैं, जो निरंतर परेशान हो रहे हैं। तेरे चिर यौवन सुषमा देखूं या जर्जर जीवन को देखूं, मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखूं, इस सुषमा को देखूं जो चारों तरफ अपने निस्सीम रूप में बिखरी पड़ी हुई है, या फिर इस भारत के अंदर वहाँ मानवता का समुदाय जो निरंतर अभावों का सामना कर रहा है, कष्टों का सामना कर रहा है, ऐसी उस जर्जरित मानवता को देखूं। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं कि देखो हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कर देखूं। यहाँ पे हिम हीरक से अभिप्राय है बर्फ रूपी हीरे। अगली पंक्ति से इसका अर्थ लेते हिलते नीले कमलों पर। वे क्या कह रही हैं कि वसंत ऋतु के मौसम में, प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ऐसी वसंत ऋतु जिसमें जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सुषमा है, वे अपने चरम उत्कर्ष पे है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, धरती ने एक नूतन परिधान धारण कर रखा है। और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य, जहाँ पे चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में क्या नीले कमल के फूल भी खिले हुए हैं। और ऐसे उन नीले कमल के फूलों के ऊपर क्या बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कवियत्री को कैसे लग रही है, ऐसे उस बर्फ़ के ऊपर जब सूर्य की ऊष्मा, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल हीरे के समान चमक उठते हैं, सतरंगी रंगों से दिखाई पड़ती है। जिस कारण कवियत्री कह उठती है कि ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसी प्राकृतिक सुषमा में जो नीले कमल के फूल खिले हुए वे भी कैसे हैं, उनके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो भी हीरे के समान मुस्कुराती हुई सी प्रतीत हो रही है। आह्लादित होते हुए वे फूल नज़र आ रहे हैं। एक तरफ नीले कमल के फूल हैं जो आह्लाद से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं, जिनके ऊपर हीरे के समान बर्फ़ पड़ी हुई है, जो अपनी सतरंगी छटा बिखेर रही है और अनायास मानव मन को अपनी तरफ आसक्त कर लेती है, मानव मन को भ्रमित कर देती है अपनी सुंदरता से। एक तरफ तो ये प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुषमा है, और ठीक इसके दूसरी तरफ क्या है, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कर देखूं। वो मुरझाई पलकें, पलकें किसकी मुरझाएंगी? जिसके जीवन में उल्लास नहीं होगा, जिसके जीवन में खुशी नहीं होगी, जिसके जीवन में संगीत नहीं होगा, जिसके जीवन में केवल अभाव ही अभाव होंगे। ऐसी वो पलकें निश्चित ही मुरझाई हुई होंगी। क्यों? जिनमें स्वप्न नहीं है। और स्वप्न कहाँ पर नहीं होंगे? जिसका जीवन अभाव से भरा है, जिसका जीवन कष्ट से भरा है, जिसका जीवन पीड़ा से भरा हुआ है। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैं क्या देखूं? उन नीले कमल के फूलों के ऊपर जो बर्फ़ है, जो हीरे के समान अपनी सतरंगी छटा को बिखेर रही है, वे कमल के फूल जो अपने संपूर्ण आह्लाद से भरकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो मन को भरमा रहे हैं, मैं ऐसे उस प्राकृतिक सुषमा को देखूं, या मैं उनको देखूं, उन व्यक्तियों को देखूं, उस समुदाय को देखूं, उस मानवता को देखूं जो निरंतर अभावों के कारण, जिनकी आंखें कैसी हैं, स्वप्न विहीन हैं, मुरझा गई हैं। ऐसी उन मुरझाई हुई पलकों से मैं जो निरंतर आंसू के कण झड़ रहे हैं, मैं उनको देखूं, प्रश्न कर रही हैं। आगे देखते हैं, मानवता का बहुत ही उन्होंने जो जर्जरित मानवता है उसका बहुत ही उन्होंने भावपूर्ण वर्णन किया है कि एक तरफ चरम उत्कर्ष पर प्राकृतिक सौंदर्य है, तो वहीं दूसरे तरफ चरम उत्कर्ष पर जर्जरित मानवता भी है, जो निरंतर परेशान हो रही, जो कि निरंतर अभावग्रस्त है। आगे देखते हैं, प्रतीकात्मकता है, एक रूपक बांध रही हैं, संदेह अलंकार है कि मैं किसको देखूं, अंधप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, लाक्षणिकता, जो कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। लाक्षणिकता विद्यमान है जिसके कारण इन पंक्तियों में गहन अर्थ की अभिव्यक्ति की गई है। आगे की पंक्तियों में चलते हैं, जहाँ पे वे कहती हैं कि सौरभ पी पी कर बहता, सौरभ पी पी कर बहता देखूं या मंद समीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। पहली ही पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग। क्या? सौरभ पी पी कर बहता, सौरभ मीन्स सुगंध, सुगंध, पी पी कर बहता, देखो या मन समीरण, यानी कि जो चलती, समीरण मीन्स हवा, समीरण मीन्स पवन, कि ऐसे वसंत ऋतु के माहौल में, ऐसे वसंत ऋतु के परिवेश में क्या ठंडी ठंडी
सुगंध से भरी हुई हवा क्या कह रही है? वह हवा बह रही है और जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह हवा, वह पवन क्या कर रही है? सौरभ, सौरभ में संपूर्ण सुगंध को पीकर। इस जगह पे मानवीकरण अलंकार है कि वह पवन कि वसंत ऋतु के मौसम में जो ठंडी ठंडी सी सुगंधित सी जो हवा बह रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह मानस मन को भ्रमा रही है। तो महादेवी वर्मा जी क्या करें कि एक तरफ मन को आह्लादित करने वाली, मन को आसक्त करने वाली, मन को भाव विभोर कर देने वाली सुगंध से बहती, सुगंध से भरी हुई पवन बह रही है, हवा चल रही है, मैं उसको महसूस करूं, मैं उसके सौंदर्य को आत्मसात करूं, या दूसरी ओर दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, कि ऐसी उस जर्जरित मानवता को देखूं जो अभावों के कारण क्या है, निरंतर कष्टों के सहने के कारण क्या है, निरंतर दुख की घूंटे पी रहा है, और निरंतर दुख की घूंटे पीने के कारण, निरंतर दुख को सहने के कारण जिसकी आहें हैं, जिसकी सांसें हैं, वे भी क्या हो रही हैं? वे भी शनै शनै ठंडी होती जा रही हैं। अर्थात दुख का भाव इतना अधिक है कि वह जर्जरित मानवता उसको सहन नहीं कर पा रही है और उसी में इस प्रकार से अपने जीवन को बिताने के लिए बाध्य है जहाँ पे उसके आगे कोई भी उसका वश परिस्थितियों के ऊपर नहीं चल रहा है। यहाँ पे कवियत्री ने उस समुदाय के प्रति, उस मानव समुदाय के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है जो अभाव में, जो कष्ट में अपना जीवन बिता रहा है। एक तरफ प्रकृति की कोमलता है तो दूसरी तरफ मानवतावाद की प्रतिष्ठा है। यही छायावाद का मूल स्वर है, जहाँ पे प्रकृति के साथ, व्यक्तिगत वेदना के साथ, व्यक्तिगत हितों के साथ जो छायावादी कवियों का स्वर है वो मानवतावाद, विश्व कल्याण, विश्व मानवता के भाव में हर पल नज़र आता है। आगे की पंक्तियों में देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पी कर में। यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश से ठंडी सांसों में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है लाक्षणिक प्रयोग, जिसके कारण पूरी जो कविता है उसको एक गंभीर अर्थ की व्यंजना मिल रही है। अगली पंक्तियों में वे कहती हैं कि खेलूं पराग में मधु में तेरी वसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझर देखूं। महादेवी वर्मा जी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से प्राकृतिक चरम सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वसंत ऋतु का आगमन है और ऐसे उस वसंत ऋतु में चारों तरफ क्या है, निरंतर पराग ही पराग है, चौतरफा उल्लास ही उल्लास है, चौतरफा सुषमा ही सुषमा फैली हुई है। ऐसे वसंत ऋतु की मधुर छाया में मैं क्या देखूं? पराग से भरे हुए वातावरण को देखूं, पराग से भरे हुए उल्लसित परिवेश को देखूं, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। झुलसे संताप जो निरंतर दुख से दुखी हैं, जो निरंतर कष्ट से परेशान हो रहे हैं, जो निरंतर अभावों का सामना कर रहे हैं, जिनका जीवन जर्जरित हो चुका है, जिनके सपने टूट चुके हैं और जिनके आगे कहीं पे कोई भी उम्मीद शेष नहीं है, तो ऐसे प्राणों के पतझड़, प्राणों के पतझड़ से अभिव्यक्त, पतझड़ मीन्स कि जहाँ पे सारे के सारे स्वप्न झर गए हैं, जहाँ पे सारी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं, जहाँ पे आशा का प्रत्येक कण अपने अंत तक पहुँच के बिल्कुल अपने प्राणों को त्याग रहा है, मैं किसको देखूं? पराग से भरे हुए, वसंत से भरे हुए परिवेश को देखूं, उसकी सुंदरता को देखूं, या फिर ऐसी जर्जरित मानवता को देखूं जिनके सपने, जिनकी आशाएं, जिनकी उम्मीद, जिनके प्रत्येक स्वप्न खंड खंड होकर समाप्त हो गए हैं। आगे की पंक्तियों में वे लिखती हैं कि मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियाँ ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तरसे जीवन शुक देखूं। एक तरफ क्या है, वसंत ऋतु अपने संपूर्ण वैभव पर है, अपने चरम उत्कर्ष पे है। इस तरह से चरम उत्कर्ष कि प्रकृति में जहाँ भी निगाह जाती है वहाँ पे केवल फूल ही फूल खिले हुए हैं, केवल सुषमा ही सुषमा बिखरी हुई है। और ऐसे उस प्राकृतिक परिवेश में, ऐसे उस प्राकृतिक सौंदर्य में महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं क्या देखूं? मकरंद पगी केसर पर, कि केसर के पुष्पों पर जो कैसे, जो पराग से भरे हुए, मकरंद मीन्स पराग, जो कैसे हैं, मकरंद से भरे हुए हैं, पराग से पगे हुए हैं, ऐसे उन पुष्पों के पराग कणों पर उनका रसपान करने के लिए आनंद में डूबे हुए भ्रमर को देखूं, मधु को धारण करने वाली मधुमक्खियों को देखूं, या
उर पिंजर में कड़को तरसे जीवन सुख देखूं। उर पिंजर, उर मीन्स हृदय, पिंजर मीन्स पिंजरा, के हृदय रूपी पिंजरे के अंदर। बहुत गहरी व्याख्या है देखिए इसमें कि वो क्या करें कि मैं एक तरफ क्या है, केसर से पके हुए पुष्प हैं, उन फूलों का रसपान करने के लिए क्या उनके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हैं, उनके ऊपर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं, वे आनंद में डूबी हुई हैं, उनका रसपान करना चाहती हैं, निरंतर सुषमा में वे डूबी हुई हैं। एक तरफ तो ये सुषमा है, ये सुंदरता है, ये आनंद का वर्णन कर रही है, और दूसरी तरफ या उर पंजर में कणकों की हृदय रूपी पिंजरे के अंदर तरसे जीवन सुख देखूं। सुख मीन्स तोता। किसका वर्णन है? अभावग्रस्त जर्जरित मानवता का, बहुत ही जर्जरित मानवता का यहाँ पे वर्णन करती हुई कह रही हैं कि या उर पंजर में कणकों तरसे जीवन सुख देखूं। सुख मीन्स तोता, और वो तोता कहाँ है? जो तरस रहा है, जो जीवन के लिए, अपना जीवन पाने के लिए छटपटा रहा है तोता। और वो तोता कहाँ पर बंद है? हृदय रूपी पिंजरे के अंदर वह तोता बंद है। उस जर्जरित मानवता का वर्णन वो कर रही हैं, उस व्यक्ति के अत्यंत अभाव का वर्णन कर रही हैं, जहाँ पे प्राण कैसे हैं, वो हृदय रूपी पिंजरे के अंदर बंद है और निरंतर अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह एक पक्षी का कुछ नहीं पता कि वे किस पल उड़कर कहाँ चले जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभावग्रस्त मानवता, जर्जरित मानवता, अभाव से जूझता हुआ व्यक्ति, क्या ऐसा लगता है कि जैसे उसका जीवन रूपी तोता किसी भी क्षण अपने प्राण को त्यागने के लिए तत्पर है, किसी भी क्षण वहाँ से प्राण निकल सकते हैं। तो उस आनंद को देखूं, उस सुषमा को देखूं, उस खुशी को देखूं, उस उल्लास को देखूं, उस आह्लाद को देखूं, या उस अभावग्रस्त मानव को देखूं जिसके भीतर के प्राण अभावों के कारण निकलने को तैयार हैं, किसी भी क्षण जो समाप्त हो सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं किसको देखूं, मैं किसकी सुषमा को देखूं? उस सुषमा को देखूं या फिर इस अभावग्रस्त मानवता को देखूं? प्रस्तुत पंक्तियों में मानवतावादी दृष्टिकोण को महादेवी वर्मा जी ने प्रकट किया है, मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही सुंदर रूपक बांधे हुए हैं तुलना। एक तरफ आनंद की अतिशयता, आनंद की पराकाष्ठा, तो दूसरी तरफ अभाव, इतने गहन अभाव कि प्राण निकलने को बिल्कुल तत्पर पड़े हुए हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग है पुनरुक्ति प्रकाश संदेह अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर और सहज प्रयोग हुआ है। इसके साथ लाक्षणिक प्रयोग, लाक्षणिकता, प्रसाद गुण। आगे चलते हैं, भाषा कैसी है? भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ है। आज की इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुंदरता, उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसके आनंद, उसके आह्लाद का वर्णन किया है, तो दूसरी तरफ अभाव से ग्रसित मानवता का वर्णन किया है, जो निरंतर अभावों के कारण, कष्टों के कारण, दुखों के कारण जिनके स्वप्न खंड खंड हो चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं, जहाँ पर कहीं पे कोई भी आशा का संचार शेष नहीं है। इन दोनों का बहुत ही गहन भावभूमि पर तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक विवेचन, तुलनात्मक निरूपण उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। आज की इस व्याख्या को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। भाग 1 के अंतर्गत पुनः व्याख्या भाग 2 के अंदर हम इसकी आगे की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।